नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। ईरान वॉर पर एक बार फिर से इंडियन न्यूज चैनल्स ने अपनी औकात दिखा दी है। ये देखो, इंडिया न्यूज ने बुर्ज खलीफा को ही गिरा डाला। टाइम्स नाउ ने कहा कि मिसाइल्स ने बुर्ज खलीफा को हिट कर दिया है। खाओ मां कसम। न्यूज 18 ने बुर्ज खलीफा पर हमले का पहला वीडियो दिखाने का दावा किया। देखो थंबनेल में कैसे बुर्ज खलीफा पर आग लगते हुए दिखाई है, लेकिन असली में ऐसा हुआ ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसी तरह राहुल शिवशंकर और अंजना ओम कश्यप ने ये वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दुबई पर हमला हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कुछ दिन पहले बहरीन पर हुए हमले का वीडियो था। क्या बोला तूने? इस बार एनडीटीवी भी पीछे नहीं रहा। इसके रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने सऊदी अरेबिया में यूएस एम्बेसी पर हमले की खबर पर एक पुराना वीडियो चला दिया। ये खबर जरूर सच थी, लेकिन ये वीडियो अनरिलेटेड था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके अलावा ये वीडियो देखिए जो टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी ने चलाया। नहीं, देखा, पूरा देखा। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि एक महिला दुबई के एक अपार्टमेंट में लाइव स्ट्रीम कर रही थी और एक ईरानियन मिसाइल ने उस अपार्टमेंट को उड़ा दिया। लेकिन ये वीडियो ना तो दुबई के किसी अपार्टमेंट का था, ना ही दुबई का था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कुछ मीडिया वाले लोग एआई जनरेटेड विजुअल्स का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये वॉर की असली फुटेज हो। लोग न्यूज खोलते हैं सच देखने के लिए, ना कि ऐसे एआई जनरेटेड वॉर वीडियोस देखने के लिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जितने तेज सायरन्स इन न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में बज रहे थे, उतनी तेज सायरन्स तो किसी वॉर जोन में भी नहीं बजे होंगे। तुम्हें कैसे पता चला? और जहां पूरी दुनिया में इस वॉर को डिकोड करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, वहीं इंडियन मीडिया ये काम एस्ट्रोलॉजी से कर रही है। गजब। चित्रा त्रिपाठी ने क्लेम किया कि ये वॉर इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान की कुंडली खराब थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रंप की नीतियों से नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर ने तो ये तक प्रिडिक्ट किया कि ग्रहण के बाद में चाइना इस वॉर में शामिल हो जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ग्रहण जब चल रहा होगा और ग्रहण के होते होते भी अब इस युद्ध से दूर नहीं रहेगा, वो भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सबसे घटिया चीज जो ये करते हैं वो है वॉर की डेथ्स को एक क्रिकेट मैच स्कोर की तरह दिखाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक के बदले 14 मारा। ट्रंप जीते ना ईरान हारा। स्क्रीन पर देखिए कैसे एक स्कोर कार्ड बना रखा है लोगों की डेथ्स का। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। असलियत में दोस्तों, देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इन न्यूज चैनल्स को सच से फर्क नहीं पड़ता। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। इन लोगों के लिए ये वॉर्स, ये अटैक्स, ये सिर्फ टीआरपी बटोरने का तरीका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। याद करो जब अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई थी तो क्या निकल कर आया था वहां पर? मैं नहीं बताऊंगा। पुलवामा हमले के बाद अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप पर लिखा था, दिस अटैक वी वॉन लाइक क्रेजी। कुछ भी। अगर आपके परिवार या आपके दोस्तों में से अभी भी कोई न्यूज चैनल्स को देखता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। मगर क्यों? ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक जनता इन्हें पूरी तरीके से बॉयकॉट ना कर दे। इससे ना सिर्फ देश को नुकसान हो रहा है, बल्कि नुकसान आपके दिमाग पर भी हो रहा है। जब आप बार बार ऐसी खबरें सुनते हो कि लूनर एक्लिप्स में खाना नहीं खाना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो गलत होगा ही। लेकिन ये चीजें सरासर झूठ होती है और 100% सुपरस्टिशन है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान अब क्या करे कि वो युद्ध जीत जाए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो, इसके लिए एक ही चीज है कि ईरान युद्ध जीत सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ईरान को चाहिए कि वो भारत से मदद मांगे, वो भारत से कहे कि हमारी मदद करो। क्या बोला तूने? और भारत को ऐसा नहीं कि हथियार देना है, जेट देना है, फाइटर जेट देना है, विमान देना है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत बस अपना गोदी मीडिया ईरान भेज दे। मैं दावा करता हूं कि गोदी मीडिया रातों रात ईरान को युद्ध जितवा देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और न सिर्फ युद्ध जितवा देगा, बल्कि इजराइल और अमेरिका पे कब्जा भी करवा देगा। भारत के लिए एक राहत की खबर है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल टल गया है। छूट पे क्योंकि भारत कुछ शर्तों के साथ रूस से तेल खरीदने की छूट मिल गई है। तो क्या नाचो भाई? अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिनों का लाइसेंस दिया है। अमेरिका का ये स्पेशल लाइसेंस 3 अप्रैल तक प्रभावी होगा।
मस्त जोक मारा। मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। ऐसे तो नहीं होता है। ईरान अमेरिका जंग में अरब को आप देख ही रहे हैं कैसे वो सारे मुल्क उलझे हुए हैं। भारत की सियासत अमेरिकी नेताओं के बयान में उलझी है। मगर क्यों? ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के ऐलान के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और क्या लिखा है कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिकी 30 दिनों की छूट दे रहा है, यानी अमेरिका की तरफ से 30 दिन की छूट। हम किसी गुलाम है क्या? मोदी सरकार देश को इस हालत में ले आई है कि अब अमेरिका ये तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये ईरान और अमेरिका का युद्ध किस तारीख को रुकेगा या रुकेगा ही नहीं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अभी युद्ध नहीं रुकेगा। नहीं आप जान लीजिए 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 अप्रैल को विशेष रूप से द्वंद्व योग बन रहा है। शनि और मंगल एक साथ मीन राशि में आ रहे हैं। खाओ माँ कसम। तारीख बताइए कि ये युद्ध किस दिन समाप्त होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो दे दीजिए 11 दिन आगे 3-4 दिन पीछे का कंसेप्ट। 11 मई के बाद समाप्त होगा और वो भी ऐसे नहीं होगा, यह बहुत बृहद रूप लेगा। अरे बाबा, इसलिए ये कंडीशन पूरी 18 मई तक खिंचती हुई मुझे नजर आ। 18 मई के बाद शांत होगा। उसके बाद जून से सितंबर तक अस्थायी युद्ध विराम। कुछ भी। अरे सर सब अलग बोल रहे हो। ग्रहण का सबसे बड़ा विराम कब होगा? तारीख मैं बता रहा हूँ, मैं विद्युत युद्ध विराम बोलना ही किया। अगला आपका प्रश्न। तारीख बताइए आप। 11 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक सबसे ज्यादा विध्वंस होगा इस युद्ध में और देश जुड़ेंगे। इस युद्ध में जून जुलाई में कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। अच्छा ठीक है। दुनिया भर के ज्योतिष शास्त्री और एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ भू राजनीतिक न्यूक्लियर टेंशन और ट्रम्प की नीतियों से नहीं भड़का। तुम्हें कैसे पता चला? बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। गजब। ज्योतिष विज्ञानियों का कहना है कि युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच चंद्र ग्रहण की टाइमिंग सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। 4 दिन पहले युद्ध हो जाता। ये मोदी जी 4 दिन पहले गए तो 4 दिन रुका रहा युद्ध। मोदी जी ने समझाने की कोशिश की। ये तो 4 दिन पहले नहीं तो 4 दिन पहले इजराइल जो खामनोई जी ने मरना था वो 4 दिन पहले मरते। आज उन्होंने 4 दिन बाद मरे हैं क्योंकि मोदी जी 4 दिन वहां रहे, इसलिए वहां युद्ध नहीं हो सका। आप देखिए, जब तक अमेरिका ने हमला नहीं किया, इजराइल ने हमला नहीं किया, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कितना सम्मान बढ़ा दिया कि जब तक वो है इस धरती पे है, इजराइल की धरती पे है, जब तक कुछ नहीं होगा। वाह क्या सीन है। ये देखिए मोदी जी ने क्या संदेश दिया कि जहां भी जाएंगे वहां शांति ही होगी, चाहे वो कितनी देर तक किसी धरती पर रहे। अमेरिका में रहेंगे तो भी वहां शांति होगी, वो युद्ध नहीं करेगा जब तक। लेकिन जब तक अमेरिका इजराइल में रहे तो शांति रही। मोदी हटी, दुर्घटना घटी। तो आप समझ लीजिए ना, देश में क्या था 2014 से पहले। अगर मोदी जी हैं तो आज देश समृद्ध है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आज आप देख रहे हैं सारी जगह खुशियां हैं। आज आप खुद ही बता रहे हैं कि टीवी पे आप देख रहे हैं पूरा देश खुशमल है। तो किस कारण से है? ये मोदी जी के कारण है। 2014 से पहले क्या होता था? कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई हॉस्पिटल में है, कहीं आपको सड़क नहीं है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?